इस वाले एपिसोड का नाम है गोहान फर्स्ट डेट। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा गोहान ने बुल्मा से एक ड्रेस बनवाई थी ताकि उसे कोई पहचान ना सके। और आपने ये भी देखा था कि जो वीडर है उसने जिस बस को बचाया था गोहान ने उस बस को ज़मीन पर ले आया था ताकि वो पहाड़ में ना गिर सके, वो खाई में गिरने वाली थी, गोहान ने उसे बचाया। और फिर वीडर ने उसे थैंक यू बोला था और बाकी सब ने भी, और गोहान वहाँ से चला गया था। वो गोहान की सच्चाई जानना चाहती थी, मतलब कि द सैयन मैन की सच्चाई। और अब जो सैया मैन है वो अपने घर आ गया है और जो गोटेन है वो उससे पूछता है कि हे भाई तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही कूल लग रही है। जो गोहान है वो कहता है मुझे कुछ अच्छे डायलॉग बोलने चाहिए, पर जब डैड डायलॉग बोलते थे वो बिल्कुल सच लगते थे, लेकिन मेरे डायलॉग थोड़े अजीब से लगते हैं। फिर गोहान अपने स्टाइल से डायलॉग बोलता है और जब ही चीची आ जाती है वो आकर कहती है गोहान बहुत हो गया सैया मैन का खेल, अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना है। और हमें दिखाया जाता है जो गोहान है वो आज लेट उठा है और उसकी मम कहती है कि गोहान जल्दी जाओ, आज तुम 10 मिनट पहले ही उठे हो, 10 मिनट बाद तुम्हारा कॉलेज। गोहान पूरी स्पीड से उड़ा हुआ आता है और जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग पे उतरता है और नॉर्मल होता है तो उसे एक लड़की देख लेती है और वो कहती है मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को ना बताऊँ तो फिर इसके लिए कुछ लगेगा। जो गोहान है वो कहता है प्लीज़ मेरी सच्चाई किसी को मत बताना, और वैसे भी इंग्लिश का लेक्चर लेट हो रहा है, जल्दी चलो हमें इंग्लिश की क्लास लेनी है। फिर गोहान क्लास में आकर बैठ जाता है, वो लड़की आती है और गोहान को घूरने लगती है। गोहान शर्मा कर अपनी किताब उठा लेता है और भी तभी पढ़ते पढ़ते जो सर होते हैं वो गोहान को कहते हैं कि हे मिस्टर गोहान तुम्हारा ध्यान कहाँ है। और फिर वो गोहान के पास आते हैं और गोहान को समझाते हैं और गोहान डर जाता है क्योंकि वो सोचता रहता है कि यार मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझे अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ इस कॉलेज में आए हुए और मैंने अभी से अपनी सच्चाई बता दी। और फिर जो गोहान के टीचर है वो उसे डरा देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी पनिशमेंट है, 2 बाल्टी लेकर बाहर खड़े हो जाओ, अब तुम सोचोगे कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं पीटा और तुम्हें ये बहुत ज़्यादा भारी लगेगा। और फिर तभी वो लड़की भी कुछ सोचने लगती है और उनके टीचर उस लड़की के पास भी जाते हैं और वो लड़की रोना शुरू कर देती है और वो कहती है ठीक है अगर तुम पनिशमेंट चाहती हो तो फिर तुम बाहर जाकर खड़ी हो जाओ मिस्टर गोहान के पास। वो गोहान के पास आती है और उसे बात करना शुरू कर देती है और वो गोहान को कहती है हे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। गोहान मना करता है, वो कहती है प्लीज़ मेरे साथ डेट पर चलो ना। गोहान कहता है मैं नहीं चल सकता। वो कहती है क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, हे तुम कितने बुरे हो, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। और वो रोने लगती है और एक्टिंग करने लगती है। जो गोहान है उसकी बात मान लेता है और फिर वो खड़ी होती है और कहती है हाँ ठीक है फिर कल हम डेट पर चल रहे हैं। और जो गोहान है वो बेचारा सोचने लगता है कि मैं ये क्या क्या कर रहा हूँ, और वो जैसे ही बाल्टी ऊपर उठाता है सारा पानी उसके ऊपर गिर जाता है और कहता है आज मैं कितनी अजीब सी हरकतें कर रहा हूँ। और वो कल सुबह रेलवे स्टेशन पर बुलाती है गोहान को। अब जो गोहान है उड़ा हुआ घर जा रहा है और सोचता रहता है कि यार मैं भी कैसे कैसे काम करता हूँ, और एक सुपर हीरो ब्लैकमेल हो रहा है, वो भी एक लड़की से। हीरो ब्लैकमेल नहीं होते। और फिर वह घर आ जाता है और अपनी मॉम से आकर मिलता है और उसकी मॉम को बताता है कि कल वो डेट पर जा रहा है। उसकी मॉम कहती है क्या डेट पर, पढ़ने लिखने वाले बच्चे ऐसे काम नहीं करते। जो गोहान है वो कहता है पर मॉम मुझे जाना ही पड़ेगा। जो उसकी मॉम है वो कहती है कि मुझे आज भी याद है जब मैं तुम्हारे डैडी के साथ फर्स्ट टाइम डेट पर गई थी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि फर्स्ट डेट पर क्या करते हैं। मैंने कहा लड़के करते हैं जो भी करते हैं और लड़कियों को उन्हें मनाना होता है, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। और तुम्हारे डैड ने तुरंत से मुझे मुक्का मारा और वो पूरा दिन मेरे साथ डेट पर लड़ते रहे क्योंकि उन्हें लड़ने का सबसे ज़्यादा शौक था। और वो डेट मुझे आज भी याद है। तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा भोले थे और बहुत ज़्यादा शरारती भी, और वो बहुत ज़्यादा मस्त इंसान थे। और दोस्तों मैं भी बहुत मस्त इंसान हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आपके घर विजिट आ जाएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। और हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। जो गोहान है वो खड़ा रहता है और इंतज़ार करता रहता है। तभी वहाँ पर वो लड़की भागी हुई आती है और आकर कहती है गोहान तुम कितने अच्छे लग रहे हो, तो क्या करे आज के दिन। गोहान कहता है मुझे नहीं पता, ये मेरी पहली डेट है, तुम ही बताओ। वो कहती है ठीक है फिर मूवी देखने चलते हैं। और वो उसे मूवी देखने के लिए ले आती है और वो मूवी देखती रहती है और एक बहुत ही इमोशनल सीन आता है। जो लड़का होता है वो लड़की को छोड़कर जा रहा होता है। जो लड़की है वो कहती है कि प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर तुमने मेरे साथ जो धोखा किया है उसके बदले में तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। जो गोहान है उस पिक्चर को देखता हुआ सोने लगता है। उस लड़के को गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, और वो लड़की वहाँ से उठकर चलने लगती है। गोहान भी उसके पीछे जाता है। असल में मुझे रोमांटिक फिल्म देखकर बहुत ज़्यादा आलकस आने लगता है और नींद आ जाती है। वो कहती है ठीक है फिर चलो कॉफ़ी पीते हैं, और फिर वो कॉफ़ी पीने के लिए चले जाते हैं। और वो कहती है ठीक है मेरी कॉफ़ी में 10 चीनी चम्मच डाल दो। गोहान उसकी चम्मच भर भर के चीनी की उसकी कॉफ़ी में डाल देता है
और वो कहती है देखो इसी वजह से मैं इतनी मीठी हूँ, क्योंकि मैं मीठा ज़्यादा पीती हूँ। जो गुहान ने सोचने लगता है मैं क्या बोलूँ, और जो गुहान है वो बेचारा शराफत में फंसा हुआ है और वो लड़की सब कुछ बोले जा रही है और उसने उसे बहुत ही गंदे तरीके से फंसा के रखा है। और जो गुहान है वो बेचारा सोचने पे मजबूर है और फिर वो बाहर आते हैं और चलते रहते हैं और बात करते रहते हैं। वो कहती है गुहान मुझे अपने कुछ और सीक्रेट्स बताओ। जो गुहान है वो कहता है नहीं मैं और नहीं बता सकता। जो लड़की है वो कहती है ठीक है फिर क्या मैं तुम में से अपना एक सीक्रेट अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता सकती हूँ। गुहान मना करता है कि नहीं सीक्रेट तो सीक्रेट होता है, प्लीज़ किसी को मत बताना। तभी पास में एक बिल्डिंग में आग लग जाती है और गुहान भागा हुआ वहाँ जाता है और वो लड़की भी, और वो देखने लगते हैं वहाँ पर आग लगी है। तभी वहाँ पर वीडेल का हेलीकॉप्टर आ जाता है और वीडेल बात करती है कि क्या तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। जो एक बंदा एनालाइज करता है कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक टैंक है। जो वीडेल है वो कहती है मुझे चेक करके बता उसमें कितना पानी है या फिर उसके अंदर क्या है और कितना है। वो बताता है कि इसके अंदर पानी है और वो इतना है कि इस आग को पूरी को बुझा सकता है, लेकिन जितने टाइम में पानी बाहर आएगा उस टाइम में ये बिल्डिंग जलकर राख हो चुकी होगी। जो वीडेल है वो कहती है ठीक है फिर अगर हम इसे खोलेंगे हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। और वीडेल कूद जाती है और जाकर उससे खोलने लगती है पानी को, लेकिन वो पानी का टैंक बहुत गर्म होता है जिस वजह से वो उसे नहीं खोल पाती। और तभी जो गुहान है वो कहता है अब मुझे जाना होगा और मेरा ये राज किसी को मत बताना प्लीज़, और गुहान वहाँ से भाग कर चला जाता है। जो वीडेल है वो खोल रही होती है उस टंकी को, लेकिन अचानक से एक धमाका होता है और वो टंकी गिरने लगती है वीडेल के ऊपर, और तभी उसे आकर एक इंसान रोक लेता है और ये होते हैं हमारे महान सैया मैन। और वो कहते हैं तुम ठीक तो हो लेडी। और फिर वो कहती है कि इसके अंदर पानी है, इतना पानी कि वो इस आग को पूरी को बुझा सकता है। गुहान एक मुक्का मारता है, वो टैंक टूट जाता है और उसमें से पानी आता है और सारी आग बुझती चली आती है और जो पूरी बिल्डिंग जलती रहती है वो जलती जलती अचानक से पानी में तब्दील हो जाती है और बिल्कुल शांति हो जाती है। और फिर वहाँ पर गुहान अपना स्टाइल मारता है और देखता रहता है। जो वीडेल है वो सोचती है कि ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है पर मैं इसकी असलियत पहचान कर रहूँगी। और फिर जो गुहान है छुपा छुपा जाता है और जो वीडेल है वो कुछ लोगों को राइटर को अपनी स्टोरी बता रही होती है कि मैं वहाँ पर थी, और फिर अचानक से एक धमाका हुआ और एक हीरो वहाँ पर आ गया और वो देख लेती है गुहान छुपा हुआ जा रहा है और वो कहते हैं हे गुहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम ऐसे छुप क्यों रहे थे। जो वीडेल है उसे धमकाने लगती है। गुहान कहता है मैं तो। फिर तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और वो कहती है कि गुहान तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर वीडेल से किस लेने के लिए आ गए, छी तुम कितने गंदे लड़के हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, तुमने मेरा दिल दुखाया है, अब मैं जा रही हूँ और मुझसे कभी बात मत करना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, समझ गए। और जो गुहान है वो सोचने लगता है कि क्या, और वो कहती है वीडेल अब मैं तुम्हें इसका सच बताऊंगी, जो ये बंदा है ये अब मैं तुम्हें इसका सच बताऊंगी। कल सुबह जब हमारी क्लास होने वाली थी तो मैं जा रही थी और ये अपने उसके अंदर था स्टोर के, और वहाँ पर ये अपनी पैंट ठीक कर रहा था और ये आज भी 5 साल के बच्चों की तरह टेडी बियर के कपड़े पहनता है और उसकी चड्डी पर टेडी बियर बना हुआ है। जो गुहान है वो कहता है क्या तुम मेरे इस सीक्रेट की बात कर रही थी, और वो ये बताकर वहाँ से चली जाती है। जो वीडेल है वो कहती है अपनी पैंट का ज़रा ध्यान रखा करो। जो गुहान है वो कहता है मैं ध्यान रखता हूँ और हंसने लगता है। अगले दिन का सीन शूट होता है, वो क्लास में जाता है और सोचने लगता है कि वो लड़की मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी और मैंने उसका दिल दुखाया है, और ठीक है चलो मैं उस लड़की से माफ़ी मांग लूँगा। गुहान अपनी क्लास में जाता है और देखता है कि वो लड़की किसी दूसरे लड़के से बात कर रही है और डेट के लिए बोल रही है, और उसे बताती है मेरा पहला बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छा था पर वो थोड़ा दुबला पतला था और उसने मेरे साथ चीट किया, इस वजह से मुझे वो पसंद नहीं है और तुम प्लीज़ मेरे साथ चीट मत करना, और तुम उससे कहीं ज़्यादा हैंडसम हो और तुम बहुत ज़्यादा तगड़े भी हो। जो गुहान ये देखकर चौंक जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।